नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग इस समय सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो आज मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल पेपर नंबर 8 जो कि है डीएड आईडीडी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इसके महत्वपूर्ण टॉप 10 क्वेश्चंस की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने बिना समय गवाए हुए, भैया पहला प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ही मैं यहाँ पर आपसे करवाता हूँ। दैनिक जीवन में गणित शिक्षण की भूमिका और महत्व को परिभाषित कीजिए। रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन डे टू डे लिविंग। गणित सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। आपको भी पता है कि यदि हम अपने घर पर भी रहते हैं तो मम्मी कहती है भाई 1 चम्मच शक्कर जो है डाल देना चाय में, या कहते हैं भाई एक कॉफ़ी बना करके लाओ, या कहते हैं भाई 2 किलो आलू लेकर के आओ, या कहते हैं 1 किलो दूध लेकर के आओ। क्या है, हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं अगर गणित शिक्षण करते हैं तो हमारी तार्किक सोच जो है उन बच्चों की बेहतर होती है और समस्या समाधान करने की क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि समस्या को वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं। मान लो अगर हमने कह दिया कि भाई 10 रुपये आपके पास थे, 5 रुपये आपने हमें दे दिए, 2 रुपये हमने फिर आपको दे दिए, 3 रुपये फिर आपने हमको दे दिए, अब आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी बच्चा जो है चीज़ों को हल करना सीख जाता है, तर्क करने लगता है कि हाँ भाई अगर हमारे पास 10 रुपये थे उसका हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और बच्चा क्या होता है, रचनात्मक बनता है, सृजनात्मकता बच्चे में बढ़ती है। समस्या समाधान करने की क्षमता जब बढ़ेगी तो उसकी रचनात्मकता में भी जो है बढ़ावा देखने को मिलेगा। दैनिक जीवन में खरीदारी करने गया बच्चा कि भाई 1 किलो हमको चीनी दे दो, 1 किलो हमको जो है घर के लिए दाल दे दो, खाना बनाने में भी 1 चम्मच हमें नमक डालना है, इस प्रकार से। और टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कि भाई हमें आधे घंटे में इतना काम करना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो गणित से ही आती हैं। और विज्ञान, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, ये सभी चीज़ें जो हैं गणित की जब नींव मजबूत होगी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेहतर होंगी। इसके बाद में खरीदारी, जब हम बाज़ार जाते हैं तो सामान की कीमत और मात्रा के आधार पर कुल खर्च का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती है। गणित ना केवल बच्चों के लिए बल्कि सभी के जीवन के लिए उपयोगी होता है। इससे भैया गणित के जो लोग गणित को सीखना चाहते हैं काफ़ी रोचक हो जाएंगे, उपयोगी रूप से चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 19.4, ठीक है, 19,400 का परिवार, और ये लोगो आपको लगा मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका TLM, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या बोलते हैं, TLM, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यानी कि नियमित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण में TLM का महत्व को परिभाषित कीजिए। यह जो है शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक और उपयोगी बनाता है। TLM क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाएगा, प्रभावी बनाएगा और उपयोगी बनाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में जहां बच्चों का ध्यान बनाए रखना और जटिल अवधारणाओं को सरलता से समझना, ये कैसा होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। वहीं TLM क्या करता है, शिक्षकों के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता है जो बच्चों को सिखाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। TLM का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और उनके लिए ज्ञान को आसान और मज़ेदार बनाना। सामग्री बच्चों की दृश्य, श्रव्य और प्रयोगात्मक समझ को बढ़ावा देती है। इसमें वे अवधारणाओं को अधिक गहराई से समझ सकते हैं,
गणित पढ़ने के लिए गिनती के क्यूब्स, भूगोल के नक्शे, विज्ञान के लिए मॉडल, चार्ट का उपयोग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल सकती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में टीएलएम की अगर हम बात करें तो जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए जब हम टीएलएम बना करके ले जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो क्या कुछ अगर कठिन चीज़ें होती थी तो बच्चा अच्छे से समझ जाता था, आसानी से समझने योग्य बन जाता था। बच्चा जब कुछ आकर्षक चीज़ों को देखता था, रचनात्मक चीज़ों को देखता था, तो भैया क्या सीखने में रुचि भी पैदा करता था कि भाई हम अच्छी तरीके से पढ़ने। उसके बाद में सक्रिय भागीदारी भी बनती थी। टीएलएम बच्चों को काफ़ी कक्षा में सक्रिय भागीदारी और प्रोत्साहन देगा। इंद्रियों का उपयोग करके यह बच्चों की दृश्य और श्रवण इंद्रियों को सक्रिय बनाता था और वह सीखने के लिए जो प्रक्रिया था वो काफ़ी तेज करता था। दीर्घकालिक स्मरण शक्ति, टीएलएम जो है बच्चों की अवधारणाओं को दीर्घकालिक तक याद करने में मदद करता था। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और आनंददायक बनाने में सहायता करती है। न केवल बच्चे को सीखने में रुचि प्रदान करती है बल्कि उसे सोचने और समझने की भी क्षमता में बढ़ावा देती है। तो ये होता है आपका टीएलएम का कार्य और महत्व। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो कहते हैं प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी से। देखो वीडियो भैया बनाने में जब ही मज़ा आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वीडियो को देखते हैं, और देखते जब ही हैं जब उनका एग्ज़ाम होता है, जब उनका एग्ज़ाम होता है। अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, सभी जगह पर एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भैया, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके लिए निस्वार्थ भाव से आपके लिए मदद की जाती है आपकी, तो भैया आपका भी पूरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे जितने भी भाई बहन हैं वीडियो को लाइक करें, जिससे कि अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बता रहे हो सर वीडियो अच्छा बना हुआ है, अपने को भी थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो दूसरी वीडियो बनाने का फिर तात्पर्य नहीं बनता, फिर मज़ा नहीं आती है। लेट वीडियो आने का यही कारण है, ठीक है। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। नियमित प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए इसे कैसे अनुपयोगी बनाया जाएगा, इसका वर्णन करना है। टेक्नोलॉजी यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान और साधनों का एक ऐसा उपयोग जिससे कार्य करना आसान होता है, तेज होता है और प्रभावी ढंग से होता है। यह मानव जीवन को काफ़ी सरल, व्यवस्थित और महत्वपूर्ण साधन के रूप में बनाता है। शिक्षण क्षेत्र जो है काफ़ी बेहतर होगा, समझ विकसित होगी और रुचियां भी बढ़ेंगी। अनुप्रयोग की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी के द्वारा बच्चों में काफ़ी प्रभावशाली और रुचिकर चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे अब इस समय स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए अधिक रोचक और अधिक इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। बच्चे में रुचि बेहतर रूप से जगेगी और भैया बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा। ई लर्निंग सामग्री यानी कि वीडियो, एनिमेशन और सिमुलेशन के माध्यम से जो भी डिजिटल सामग्री है, इसका उपयोग करके हम लोग कठिन से कठिन चीज़ों को काफ़ी सरल ढंग से कर देते हैं, जिससे भैया एनिमेटेड वीडियो बन जाती हैं और भैया बच्चा बेहतर सीखता है, ठीक है। इसके बाद में शैक्षिक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षिक एप्लीकेशन जैसे कि गणित, भाषा और विज्ञान के खेल उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं या उन्हें सीखने के लिए आनंद देता है। ऑनलाइन संसाधन और डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से, इंटरनेट और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से छात्रों को अतिरिक्त सामग्री, किताबें और ये चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। आकलन और मूल्यांकन, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके छात्रों को आकलन और प्रगति को मापने के लिए इसे बेहतर किया जा सकता है। इसे ऑनलाइन क्विज, टेस्ट, इसकी क्षमताओं को बेहतर किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जो भी उपकरण है, स्क्रीन रीडर है, ऑडियो लर्निंग है, टेक्स्ट टू स्पीच है, इनके माध्यम से, इन उपकरणों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। जो सारी चीज़ें जो हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आती हैं, ये सरल, रोचक और प्रभावी ढंग से बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। यह बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाती हैं,
भविष्य को बेहतर बनाती हैं और शिक्षक और प्रौद्योगिकी को और बेहतर बनाती हैं, गुणवत्तापरक बनाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था अप्रोच के बारे में और मेथड के बारे में। तो अप्रोच क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अप्रोच का मतलब शिक्षण की वह समग्र दृष्टि या सिद्धांत जो यह तय करता है कि किसी विषय को किस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा। जिस विषय को जिस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा वो एक अप्रोच कहलाता है, या शिक्षण और अधिगम के पीछे का दर्शन या विचारधारा है। क्या और क्यों पर ध्यान देता है। ये अप्रोच जो होता है वो क्या और क्यों पर ध्यान देता है, यह समझाता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और क्यों अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण, संरचनावादी अप्रोच, छात्र अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है। व्यवहारवादी अप्रोच अधिगम को पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर मेथड की बात कर लें तो मेथड का मतलब है शिक्षण की वह विशेष प्रक्रिया या तरीका जिसे किसी अप्रोच को कक्षा में लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे पर ध्यान देना है कि कैसे हमें शिक्षण को आगे बढ़ाना है। लेक्चर के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मेथड में आती हैं। आपकी विशेषताएं या व्यवहारिक होता है या अल्पकालिक होता है, कक्षा में सीधे लागू किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। माइक्रो टीचिंग क्या है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण यह एक शिक्षण प्रशिक्षण विधि है जिसका उपयोग शिक्षकों को उनके शिक्षण कौशल को सुधारने और विकसित करने के लिए किया जाता है। यह एक नियंत्रित और संगठित वातावरण में शिक्षण अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। छोटे छोटे समूहों में हम लोग क्या सीमित समय और विषय पर शिक्षण कार्य इसमें कराना होता है। विशेषता, छोटा समूह होगा जो कि सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छोटे समूहों संख्या जो होगी, छात्रों की संख्या एक समूह में 5 से 10 होगी। ठीक है। सीमित समय कितना होगा, 5 से 10 मिनट का ही सीमित समय होगा और विशिष्ट कौशल को ध्यान में रखते हुए जैसे कि प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, बोर्ड का उपयोग करना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फीडबैक दिया जाएगा। जो भी प्रशिक्षक होगा सहायक शिक्षकों से तत्काल फीडबैक प्राप्त करेगा। बार बार इसका अभ्यास कराया जाएगा और उसे सुधारा जाएगा। भाई कोई गलती कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उसको सुधारा जाएगा, बार बार अभ्यास कराया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षण कौशल में सुधार लाना, आत्मविश्वास की दक्षता को बढ़ाना और शिक्षकों को सीखने के लिए नवीन विधियां और रणनीतियां बनाने का अवसर देना। इसमें क्या किया जाता है, सबसे ज़रूरी तो ये है आपका। ठीक है। ये है, सबसे पहले प्लान बनाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में टीचिंग कराई जाएगी। इसके बाद में फीडबैक उसको दिया जाएगा। कुछ गड़बड़ी होगी तो फीडबैक में आप सुधार करना होगा। उसके बाद में आपको फिर से टीचिंग करानी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको शिक्षण में करानी होती हैं, जो कि शिक्षण प्रशिक्षण का एक बहुत बढ़िया विधि है जो कौशल को सुधारने और व्यवस्थित और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सहायक होती है। ठीक है। गणित पढ़ने के तरीके पर चर्चा करनी है कि गणित के विभिन्न तकनीकें क्या होगी। डिस्कस अबाउट वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित कैसे पढ़ाई जाएगी, पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से होंगे। तो गणित पढ़ाने के लिए हम लोग, क्योंकि पता है कि गणित में तर्क होगा, विश्लेषण होगा, समस्या समाधान कौशल बच्चे का विकसित होगा, बच्चा रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो भैया क्या लेक्चर मेथड का उपयोग किया जा सकता है। इसमें पारस्परिक शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विषय को स्पष्ट रूप से समझाता है, सरल करके चीज़ों को सटीक जानकारी उपयुक्त देता है और इसका उपयोग परिभाषाओं को पढ़ाने के लिए किया जाता है। यह विधि छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर काम करती है। इसके बाद में प्रदर्शन विधि, जहाँ पर बच्चे के सामने चार्ट, मॉडल, इन उपकरणों का उपयोग करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। यह विधि छात्र की दृश्य समझ को बढ़ावा देती है। इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन, छात्रों के लिए किसी समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना, समाधान निकालने के लिए प्रेरित करना, और ये तकनीक जो है छात्रों के संवाद कौशल और तार्किक सोच को बेहतर बनाती है। समस्याओं को हल करने के लिए ये दृष्टिकोण अपनाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो भी समस्या है उसको तर्क और विश्लेषण के माध्यम से बेहतर बनाना, समस्या समाधान बच्चे का विकसित करना।
इसी प्रकार से गेम के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से, आईसीटी का उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये सभी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। संचारी भाषा शिक्षण क्या है, यानी कि कम्युलेटिव लर्निंग टीचिंग क्या है। इतना जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोग पहले से इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हो एक बार। केवल आपको यहाँ पर देखा जाए रिवीजन और कैसे आपको लिखना है। अगर आपको ये ढंग अच्छे से आ गया तो आप बेहतर ढंग से अपना पेपर जो है वो कर पाओगे। संचारात्मक भाषा शिक्षण एक आधुनिक शिक्षण दृष्टिकोण है। इसमें भाषा के संचार के एक माध्यम के रूप में सीखने पर जोर दिया जाता है। यह शिक्षण पद्धति जो है पारंपरिक व्याकरण और अनुवाद आधारित पद्धतियों से अलग है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भाषा का व्यवहारिक उपयोग सिखाना है, ना कि केवल व्यवहारिक नियमों का पालन करना। मुख्य विशेषताएं क्या है? संचार कौशल पर जोर देना, जो कि व्यवहारिक और प्रभावी ढंग से इसका उपयोग किया जा सके। 4 मुख्य कौशल: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। भाषा के 4 मुख्य कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको विकसित किया जाता है। इसके बाद में अर्थपूर्ण संचार, जो कि संवाद, चर्चा और भूमिका, इन चीज़ों का, क्योंकि ये क्या है, संवाद करेगा, चर्चा करेगा, तो ये क्या करेगा बच्चा? वास्तविक जीवन में अपनी स्थितियों को बेहतर बनाएगा, गतिविधियों को बेहतर बनाएगा, जिससे कि रोजमर्रा बेहतर होगी। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी और संवाद पर ध्यान दिया जाएगा और शिक्षक और मार्गदर्शन की भूमिका निभाई जाएगी। व्याकरण से अधिक संचार पर ध्यान दिया जाएगा कि भाई जो भी माध्यमिक स्थान है व्याकरण का वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन भाषा को समझने और प्रभावी ढंग से बोलने पर यह सक्षमता दिखाए। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसकी गतिविधियाँ क्या क्या होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर रोल प्ले करके, वास्तविक जीवन में संवादों का उपयोग करके, ग्रुप डिस्कशन करके, और आपका ग्रुप डिस्कशन के बाद में आपका सूचना और गतिविधियों का उपयोग करके, इंटरव्यू के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम लोग बच्चे को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। लाभ क्या क्या होगा? तो लाभ होगा भैया व्यवहारिक और आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चे का, वास्तविक जीवन की स्थितियां बेहतर होंगी और सामाजिक कौशल में बढ़ावा मिलेगा। यानी कि जो भी CLT है, भाषा को केवल एक अकादमिक विषय के रूप में नहीं बल्कि उपकरण के रूप में देखने पर जोर देती है। जब भाषा को आत्मविश्वास के साथ बोलने, समझने और बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है, छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। भाषा के व्यवहारिक संदर्भों में सीखना इसे कहते हैं। ठीक है। 8वां है जो समावेशी स्कूल में विषय क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण पद्धति के बारे में व्याख्या करनी है। ठीक है। मैं बार बार भैया नहीं कहूँगा, सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हैं। ठीक है। मैं लगभग हर जगह पर जुड़ा हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। शेयर भैया जरूर कर देना। ठीक है। सभी जितने भी लोग देख रहे हो अपने व्हाट्सएप पर जाकर के लिंक इसकी कॉपी करके एक बार लगा दो, है ना। आत्मविश्वास दोस्तों जब भी बढ़ता है, हमारा भी आत्मविश्वास जब भी बढ़ता है जब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलती है। ठीक है। समावेशी स्कूल में विषय क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण पद्धति के बारे में व्याख्या करनी है। तो अगर हम लोग बात करें, समावेशी का उद्देश्य है कि सभी बच्चा, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, किसी भी स्थिति का हो, सभी को शिक्षा समान रूप से प्रदान हो सके और शैक्षिक गतिविधियाँ ऐसी अपनाई जाएं जो सभी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हों। जब सभी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बनाई जाएंगी तो भैया बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी। ठीक है। तो इसके लिए लर्निंग टीचिंग मैथोलॉजी अपनाई जाएगी, भाषा शिक्षण विधि अपनाई जाएगी, जिसमें कि भाषा के विभिन्न तरीके जो कि व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं इनके अनुसार होगा, उनकी क्षमताएं विकसित होंगी। ठीक है। अति संवेदनशील शिक्षण किया जा सकता है, छात्रों के विभिन्न स्तरों के आधार पर भाषा शिक्षण को अनुकूली बनाया जा सकता है। यह छात्रों के मौखिक अभ्यास की आवश्यकता को बेहतर करता है। कहानी सुनाना और चित्रण यानी कि स्टोरी टेलिंग की बात करता है। बच्चों को भाषा से परिचित कराने के लिए सरल कहानियों का उपयोग करके, जिसमें वे शब्दों और वाक्यों को समझ सकें। ठीक है। इसके बाद में संगीत और गीत की बात की जाए तो गीतों के माध्यम से बच्चों की भाषा को प्रति जो भी समझ है उसको विकसित करना। ठीक है। शिक्षण, गणित शिक्षण विधियाँ यानी कि जो भी मैथमेटिक टीचिंग मेथड है इसका उपयोग करना, जिसमें संज्ञानात्मक और तार्किक जो भी दृष्टिकोण है वो बेहतर किया जाए, रोचक बनाया जाए, आसान बनाया जाए, है ना। हैंड्स ऑन विजुअल मेथड्स का उपयोग करके ब्लॉक, क्यूब्स या चौक चित्र के माध्यम से
समूह में कार्य करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उससे बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी विज्ञान शिक्षण विधियाँ हैं ये भी हमारी ऐसी होनी चाहिए समावेशी शिक्षा में, जो काफ़ी प्रयोग और गतिविधियों पर ध्यान दें, ठीक है, मॉडल और चित्र पर ध्यान दें। सोशल भी होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर लें संख्या अवधारणा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ठीक है। संख्या अवधारणा, नंबर कॉन्सेप्ट, तो ये कहेंगे एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम संख्याओं को समझते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनकी गणना करते हैं और सही स्थान पर उन्हें पहचानते हैं। अवधारणा बच्चों को मानसिक विकास और गणितीय सोच पर अहम भूमिका निभाती है। यह संख्या अवधारणा का उद्देश्य बच्चों में संख्याओं के प्रति समझ और व्यवहारिक उपयोग को बेहतर बनाती है, ठीक है। इससे कि संख्या पहचानना, जैसे बच्चों की संख्याओं को पहचानना, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, इससे परिचित कराना, संख्या का मान बताना कि भाई 3 है, 03 है, 30 लिखा है या 300 लिखा है, तो भैया क्या क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों थे। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। पहली बार थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।